बेनिफिट्स मिल गए आपसे मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपकी वजह से मेरी तो ज़िंदगी बदल गई मैम। यार बस ऐसा मत बोलो, आंसू आ जाएँगे। नहीं, नहीं मैम। हमारे चैनल पे पहला फर्स्ट एवर वीडियो है वेट लॉस की, जो किसी और के वेट लॉस की है, मेरे वेट लॉस की नहीं है, जो कि हमारी ग्रुप मेंबर है नीता सूर्यवंशी। हाय नीता जी। हाय मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना थोड़ा-सा इंट्रो दे दीजिए इनको। मेरा नाम नीता सूर्यवंशी है मैम और मैं कोल्लू सिटी से हूँ। मैम का वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा और वहाँ से देख के मैंने आपका ग्रुप जॉइन किया। ओके। तो अब तक आपने कितना वेट लॉस किया वो बता दो सबको। अब तक मैम मैंने 10 केजी वेट लॉस किया 2 मंथ में। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पहले आपको क्या-क्या स्ट्रगल हुए? इन्होंने पहले भी अपना बहुत सारा वेट लॉस किया, उसके बाद फिर वेट बढ़ा, फिर वेट लॉस किया, उसके बारे में ज़रा इनको बताइए आप कि हाँ, किस तरह से आपने किया? क्या हुआ आपके साथ? कितने सारे आपको स्ट्रगल करने पड़े? हाँ मैम, मैंने आपका वीडियो देखने से पहले ना मैंने डॉक्टर दीक्षित जी का यूट्यूब पे देख के वेट लॉस किया था। लेकिन उस वक़्त ना मुझे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो गए। जैसे कि मेरे बाल झड़ गए, स्किन का ग्लो चला गया। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स किए लेकिन मेरे बाल झड़ने रुके ही नहीं, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। फिर से मेरा वेट बढ़ गया। एक दिन ऐसे ही मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि मैं मेरा वेट लॉस कैसे करूँ, जैसे कि हेल्दी वे में मैं मेरा अपना वेट लॉस करना चाहती थी, इसलिए मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी। तो आपका वीडियो मुझे दिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें से मुझे सबसे अच्छा लगा कि घर का खाना खाओ और हेल्दी वे में वेट लॉस करो, वो मुझे सबसे अच्छा पसंद लगा। तो मैंने वो देख के फॉलो करना स्टार्ट किया और यूट्यूब पे बाद में आपका वो 30 डेज का चैलेंज का देखा, तो मैंने आपको देख के वो फॉलो करना स्टार्ट किया। अच्छा, उससे पहले आपने मुझे बताया था कि आपने एक बार पहले भी कोई हर्बल ड्रिंक पी के अपना वेट लॉस किया था, उसके बारे में बताइए कि कितना हाँ, सच होता है और उसमें कितना झूठ होता है? हाँ, वो मैंने हर्बल का लिया था मैम। तो मेरे ख्याल से मैंने 22 डेज का लिया था, तब तक मेरा 25,000 पे चला गया था और उससे मेरा वेट सिर्फ 7 केजी हो गया वेट लॉस। लेकिन वो छोड़ने के बाद ना मेरा वेट फिर से उससे डबल में मोटी लगने लगी। और क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि आपका प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया। आपके प्रोग्राम में तो हम जो घर में बनाते हैं वो खाना हमको सब मिलता था, ऐसा नहीं कि ये मत खाओ वो मत खाओ। लेकिन उसमें तो ऐसा था कि उनके जो शेक्स आते हैं ना, वो सुबह शाम पियो, खाना तो एक ही टाइम मिलता था, उसमें भी ये मत खाओ वो भी मत खाओ, ऐसे परहेज रहता था उसमें। लेकिन आपके प्रोग्राम में तो ऐसा कुछ नहीं रहता। तो आपका और प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे बताया कि आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हुए, तो क्या-क्या साइड इफेक्ट हुए उनके बारे में ज़रा बताओ? हाँ, मैंने 2 बार वेट लॉस किया, तब दोनों बार मुझे ना मेरे बाल झड़ने लगे, मेरे स्किन का ग्लो चला गया और मसल मास लॉस हो गया था। इसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी मतलब बुरी दिखती थी, अच्छी नहीं दिख रही थी मैं। उसकी वजह से ये सारे साइड इफेक्ट हो गए थे और एज भी लो गया था मेरा। और आपका एनर्जी लेवल कैसा था बॉडी का, कि कितनी एनर्जी रहती थी बॉडी में काम को करने की? हाँ, काम थोड़ा-सा किया, बस ऐसे लगता था हाँ, अभी थोड़ा-सा काम कर लिया, अभी लेट जाओ, सो जाओ, थोड़ी देर बाद कर जाओ करूँगी काम, ऐसा लगता था। थोड़ा काम किया, सो गई, थोड़ा काम किया, सो गई, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता मैम। तो हमारी जो नीता जी हैं, इनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको आर्थराइटिस है ना नीता जी? और हाँ साथ में मैम। इनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, जिसके बारे में इनको नहीं पता था। और इनको बहुत सारा घुटने में पेन रहता था, एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे। इन्होंने धीरे-धीरे स्टार्ट किया, तो उसके बारे में अपना बताओ कि कैसे आपका नी पेन अब है, पहले कितना होता था? अरे! पहले मेरी इतनी बुरी बुरी हालत थी ना मैम, जैसे कि हम बाज़ार जाते हैं ना कुछ लेने के लिए, तो हाथ में थैली लेके जाते हैं, तो वो पकड़ के चल नहीं सकती थी मैं, इतना मेरे पैर में पेन होता था। जब से आपका ग्रुप जॉइन किया, आपके साथ में एक्सरसाइज करने लगी, तब से धीरे-धीरे मेरा नी पेन खत्म होने लगा। मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आपने बताया ना कि करके ले लो, तो मैंने किया तो पता चला कि मेरे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो वो बताया, तो आपने बताया ना कि धूप ले लो सुबह की, वो लेना स्टार्ट किया, तब से
नी पूरी तरह ठीक हो गया। अभी मैं कितनी भी हार्ड एक्सरसाइज करा लो करती हूँ मैं अच्छे से। हाँ, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के। हाँ, हाँ जिनका बहुत कम अगर हो जाता है विटामिन डी, जिनका 20-30 से कम हो जाता है, तो उनको गोलियां देनी पड़ती है, उनको दवाइयां देनी पड़ती है। बट आपके केस में ये था कि नहीं, इतना ज्यादा कम तो नहीं था, बट हाँ कम है, तो उसके लिए आपने धूप सेकी डेली। और अभी आपका बालों की हालत कैसी है वो भी जरा बताओ। अरे वो तो सबसे मेन पॉइंट है मैम। आपके साथ वेट लॉस के लिए जुट गई मैम। मेरे बाल झड़ने का प्रॉब्लम तो खत्म ही हो गया और मेरे बाल लंबे और घने होने लगे। इसकी वजह से मैं बहुत बहुत खुश हूँ मैम और हैप्पी हूँ। हाँ, एक बार नीता जी ने हमें बताया था कि उनका सारे सपने पूरे हो गए, एक सपना था कि उनके बाल लंबे होने चाहिए। हाँ मैम, हाँ कहा था तो मैंने आपको। बाल भी लंबे हो रहे हैं ना। हाँ बढ़ने लगे बाल। अभी बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ते मैम। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, यहाँ से बाल जा जाके ना यहाँ पे ऐसा दिख रहा था, सा बाल ही नहीं रहे थे, लेकिन अभी वहां पे ऐसा नहीं दिखता, पूरी तरह यहाँ पे बाल आ गए। तो क्या आपने कोई शैम्पू अलग से यूज किया या फिर कोई सोप यूज किया? कुछ भी नहीं ना? कुछ नहीं मैम, सिर्फ आपने जैसे बताया खाना किस तरह का खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए हमें खाने में, वो अच्छा, चेंजेस किए और मेरे क्या बाल झड़ने पूरी हाँ, तरह क्या रुक गए। आपके लिए अलग से खाना बनाने के लिए कोई स्ट्रगल करना पड़ता है कि हाँ, घर वालों के लिए अलग बनाना पड़ रहा है, अपनी डाइट अलग से बनानी पड़ रही है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। ये तो सबसे बड़ी बात है ना कि जो हमारे घर में बनता है, हमारे फैमिली वालों के लिए बनता है, वही आप लोग खाओ। लेकिन बस थोड़ा सा ऑयल कम यूज करो। हुँ, ठीक है। और कैसा फ़ील होता है कि हाँ, जब वेट लॉस हो जाता है, पहले हम बहुत मोटे रहते हैं, हमें काम करने में दिक्कत आती है, तो कैसा फ़ील होता है अभी आपको? बॉडी में क्या फ़ील होता है? बॉडी में ना एकदम लाइट फील लग रहा है अभी वेट लॉस होने के बाद। और एकदम एनर्जी, थकान बिल्कुल नहीं लगती, एनर्जेटिक लगता है। कौन सा भी काम कर लो थकते नहीं है। एक्सरसाइज की वजह से भी दिन भर मूड एकदम फ्रेश फील लगता है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग ये सारी दिक्कत कुछ? हाँ मैम, स्टार्टिंग में चालू किया था तब मुझे हुआ था, लेकिन आपने जैसे जैसे बताया क्या क्या चेंजेस करने चाहिए हमें, वैसे मैंने किया तो अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मैं हेल्दी फील कर रही हूँ अब। अच्छा, सबसे आप यही मेन पॉइंट है मैम कि आपकी डाइट की वजह से हमारे अंदर जो भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है वो अच्छी तरह ठीक हो जाती है और हमें अंदर जो भी बीमारी है कोई भी है वो पूरी तरह धीरे धीरे ठीक हो जाती है और हम एकदम स्वस्थ फील करने लगते हैं। एक बात और याद आ रही है, आपकी झाइयाँ, पहले इनके मुँह पे बहुत सारी झाइयाँ थी। हाँ, वो मैम मेरे चेहरे पे झरिया थी, इसलिए तो मैंने बताया था ना कि जब मैंने स्टार्ट किया था वही वाली एक्चुअल वाली फोटो लगा कि लोगों को दिखना चाहिए कि पहले पहले मैं कैसी थी, अब मैं कैसी हूँ। अभी सीधा सीधा दिख रहा है। मैंने तो अभी कोई मेकअप नहीं किया है मैम चेहरे पे, जो नेचुरल है वही है चेहरा मेरा। पूरी तरह झरिया खत्म हो गई है। कोई कौन सी ट्यूब नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खाने में आपने जो चेंजेस बताए वही मैंने किए, उससे मेरा चेहरा एकदम क्लीन हो गए। मेरे चेहरे पे पिंपल्स भी आते थे, अभी पिंपल्स भी बिल्कुल नहीं आते ना। और क्या खाते हो आप? मुझे ये बताओ, आप खाते क्या-क्या हो पूरा दिन में? अपना पूरा रूटीन बताओ थोड़ा-सा। अरे मैम, सुबह उठ के लुकवार्म वाटर पीती हूँ। उसके बाद 1 घंटे के बाद जैसे कि आंवला वाटर लिया, कभी किशमिश लिए, भिगे हुए किशमिश के साथ लुकवार्म वाटर, कभी कड़ी पत्ता लिया, कभी तुलसी के पत्ते, कभी अदरक वाली टी ली, जिंजर वाटर, कभी क्यूमन वाटर, ऐसे करके ड्रिंक चेंज करके लेती हूँ। नॉर्मल क्योंकि जो हमारी घरेलू चीज़ें होती है, जो कि एकदम नेचुरल होती है, वही सारी चीज़ें। वही कोई सारी साइड चीजें इफेक्ट लेती हूँ, वाला बाहर चीज़ से नहीं, कुछ कोई भी दुकान ऐसा से नहीं अलग बताती। चीज़ नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, है ना? अच्छा, फिर कुछ उसके बाद नहीं आप है क्या? ना, सब ना हमारे घर के किचन में होता है ना, वही सब चीजें आपने बताई। बाहर से हमें कुछ भी महंगा लाने के लिए कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट क्या करते हो? ब्रेकफास्ट में वही मैम, हमारे घर में नेचुरल जिसके जो घर में बनता है नाश्ते के लिए वही, जैसे कि पोहा बनाया, कभी उपमा बनाया, कभी चीला बना लिया, कभी नॉर्मली हम रोटी सब्जी खाते हैं वैसे खाया। अगर किसी दिन हमें कुछ अलग खाना है तो वही भी बना कर खाते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हमें ये नाश्ता करना है लेकिन हम नहीं खा सकते। कभी इडली खा ली, कभी उत्तपम खा लिया, कभी डोसा खा लिया। ऐसी सारी चीजें नाश्ते में चेंज करके रोज होती है।
फिर इससे भूख मिटती है या कहीं भूखे ही रहते हो? नहीं, नहीं, नहीं मैम, पहले तो मैं ऐसा करती थी जब मैंने वो वेट लॉस का प्रोग्राम बताया ना स्टार्टिंग में, उसमें मैंने थोड़ा-सा वेट लॉस किया 10-12 केजी, उसके बाद तो मेरा वेट जा ही नहीं रहा था, तो मैं क्या करती थी आज के दिन सुबह मैंने खाना खाया, दूसरे दिन उसके बाद दूसरे दिन ही मैं खाना खाती थी। वो क्योंकि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है इसलिए मैं आज खाना खाना, उसके बाद दूसरे दिन खाना खाना और वेट लॉस भी ठीक से नहीं हो रहा था, लेकिन मैं खुद को मारती थी, मन मारती थी क्योंकि मेरा वेट लॉस हो जाए, वेट तो लॉस हो वही जाए। बात है जो उसी अंदर दिन अंदर वेट लॉस नहीं हुआ खत्म हो बल्कि रही मुझे है, साइड वो अलग इफेक्ट हो लेवल गए। की दे रही है ना? अलग इफेक्ट हो गई हाँ, लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं। दोपहर में अभी देखो हमारे घर में रोटी नॉर्मली बनती है, किसी-किसी के घर में चावल बनते हैं। ब्रेकफास्ट के ज बाद क्या खाते हो? क्या बोला मैम? ब्रेकफास्ट के बाद क्या लेते हो? ब्रेकफास्ट की मैम मिड मील लेती हूँ ना, जैसे कि सीज़नेबल कौन सा भी फ्रूट हो या कभी-कभी फ्रूट खाने का मन ना हो तो ऐसे ही कौन सी ड्रिंक ली या शायद ऐसे ही कड़ी पत्ते चबा लिए या तुलसी के पत्ते चबा लिया। कुछ भी खाने का मन ना हो तो ऐसे ही लुकवार्म वाटर पी लेती हूँ। और फिर लंच में क्या रहता है? लंच में रोटी, सब्जी, दाल, कभी चावल खाने का मन हो तो चावल खा लिया, सैलेड होता है, दही। अच्छा, इनकी मैं एक अगर मेरे पास पिक्स है वैसे तो बहुत सारी मिल जाएगी, तो एक प्लेट की पिक लगाऊँगी मैं आपकी, जिसमें आपकी थाली में दिखेगा क्या खाते हो, बहुत बड़ी-सी थाली रहती है आपकी। हाँ मैम, मुझे दोपहर में भी मैं सोच रही थी कि आप मेरी जो थाली लेती हूँ उसकी पिक लगाओ ताकि लोगों को पता चले कि हम इतना खा के भी अच्छी तरह से मतलब कुछ बिना साइड इफेक्ट के हम अच्छी तरह से वेट लॉस कर सकते हैं। लोगों के मन में क्या होता है ना कि थोड़ा-सा खा लो, भूखे रहो तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। हम ना जितना भूखे रहेंगे ना तो बॉडी क्या करती है कि अभी के लिए आ गया, आगे के लिए आएगा ना या पता नहीं, तो वो स्टोर कर लेती है बॉडी फैट में। तो तो इससे अच्छा है कि सब अच्छे से खाना खाओ और वेट लॉस करो। अच्छा, लंच के बाद क्या रहता है आपका? लंच के बाद कुछ खाते हो या बस वही लास्ट मील होता है? नहीं, नहीं मैम, लंच के बाद ना 4 बजे जैसे कि 1 मुट्ठी चने ले लिए, कभी 1 मुट्ठी पीनट्स ले लिए या कभी वो खाने का मन नहीं हो तो कभी वो क्या बोलते हैं नारियल की गिरी ले ली खाने के लिए या कभी-कभी हमें वो सब चीज़ें ना खाने की मन हो तो कुछ अलग खा लेते हो लेकिन मिड मील की तरह। उसके और बाद शाम को हाँ, जैसे कि अलग-अलग तरीके के सूप बना लेती हूँ। सूप पीने का मन ना हो तो कभी दलिया कभी रात को फ्रूट्स खाने का मन हो तो फ्रूट्स खा लेती हूँ। कभी दाल का पानी पी लेती हूँ। ऐसे चेंज करके अलग-अलग रात को भी होता है। ऐसे नहीं कि हम रात को भी कुछ नहीं खाते, भूखे रहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। ये आपका पूरे दिन भर का डाइट प्लान है ना? हम हाँ, साइड वीडियोज़ लगा देंगे ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह का आप खाना खाती थी। आप मुझे अपनी सारी की मील की पिक्चर भेज देना, कुछ-कुछ मील की पिक्चर सुबह की, दोपहर की, शाम की, इवनिंग की और 11 बजे की, है ना? वो हम ठीक लोगों है। को दिखाएँगे ताकि सबको पता लगना चाहिए कि किस तरह अच्छे खाने को खाकर भी वेट लॉस किया जा सकता है। लाइट चली गई, ये वीडियो नहीं बनाने देंगे, भेज है ना? देंगे। तो इस तरह से मतलब अच्छा लगता है ना वेट लॉस हो जाता है तो बाल अच्छे हो गए इनका, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो गई, पूरी तरह ठीक नहीं हुई बट हाँ, कुछ हद तक वो ठीक हो चुकी है। जब इन्हें अब पेन नहीं होता है तो बहुत कम पेन होता है, जैसे कोई टफ एक्सरसाइज करनी हो तो हो सकता है थोड़ा पेन हो जाता है। बट अगर उसको भी रेगुलर धीरे-धीरे करें तो वो आसानी से टफ एक्सरसाइज कर लेती हैं। एंड आपने देखा होगा कि इनका सूर्य नमस्कार का भी वीडियो पिछले कल था, तो आपने देखा होगा कितने अच्छे से ये सूर्य नमस्कार कर लेती है, जो कि एक फुल बॉडी का फैट लॉस का एक पैक होता है, जिसमें 12 आसन रहते हैं, है ना नीता जी? हाँ तो मैम। इतनी आसानी से उस चीज़ को कर लेती है, चक्र आसन कर लेती है, भुजंग आसन, सारे आसन मतलब बहुत ही अच्छे से कर लेती है। तो ये तरीका होता है एक अच्छी ज़िंदगी को जीने का। वेट लॉस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें अपना वज़न कम करना है, ये बॉडी है उसको इतना करना है एंड देन बस हो गया। ये नहीं होता है। वेट लॉस का मतलब होता है अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना, अपनी बीमारियों को दूर करना, अपने बालों को हेल्दी करना, अपने फेस को, अपनी स्किन को, अंदर से अपनी सारी की सारी बीमारियों को हील करना, अपनी बॉडी को हील करना, मेंटल पीस ठीक करना। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं मोटापे की वजह से, अरे यार मोटी हो गई, लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग ताना मार रहे हैं ना?
आपके साथ भी कुछ ऐसा होता था? हाँ मैम, जब हमारी तबीयत बड़ी हो जाती है तो सब सुनाते हैं ना, अरे जरा अपना वेट कम करो, वेट कम करो। सबसे ऐसे सुनना मिलता है तो घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब अब मैं बहुत बहुत खुश हूँ। हम बाहर जाते हैं, है ना? हाँ, सही है मैम। एकदम आपका कॉन्फिडेंस पूछना मुझे रहता है कि बहुत नहीं कोई अच्छा कुछ लगा मैम, क्योंकि है ना, आपके यहाँ के भूखा रहना नहीं पड़ता और घर में जो बनता है सबके साथ हम खा सकते हैं। ये मेन चीज मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि ऐसे होते हैं ना फैमिली के साथ हम कि हमारे लिए अलग बनाओ, उनके लिए अलग बनाओ, ये तो हम जिंदगी में नहीं बना सकते ना मैम। तो सबसे बड़ी बात मुझे ये आपसे अच्छी लगी कि जो घर में बनता है वो खाओ और हेल्दी वे में वेट लॉस करो, और सबसे इससे बड़ी हमें कोई भी बात साइड इफेक्ट नहीं हुए मैम। सबसे साइड बड़ी बात, इफेक्ट हाँ बोलिए। भी नहीं हुए, बल्कि हमें बहुत सारे सच में जो आपने किया है, आप हमारे लिए इतना सारा वक्त निकालते हो, इतना कोई नहीं करता मैम। बहुत सारा वक्त देते हो, सुबह भी एक्सरसाइज के लिए आते हो, शाम के भी वक्त में हमारे लिए 1-2 घंटा निकालते हो, और फीस भी इतना ज्यादा नहीं लेते हो मैम कि जितना आप हमारे लिए वक्त निकालते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वेट लॉस अगर करा तो मतलब उसको पूरी जिंदगी भर मेंटेन कैसे करना है। अगर हम अपने घर की चीजों को छोड़ के कोई अलग तरीके का खाना खा के खान पान करके वेट लॉस करेंगे तो वो वापस उतनी ही जल्दी आएगा, क्योंकि हमेशा तो आप एक जैसी रूटीन में नहीं रहोगे ना। हमेशा तो आपको वेट लॉस के बाद अपनी डेली जो रूटीन रहती है उसी में आना है। हमने चाय भी पीनी है, हमने बिस्कुट भी खाना है, हमने केक भी खाना है, पार्टी भी जानी है, हर चीज हर तरीके से लाइफ को एंजॉय करना। अब ये तो नहीं है कि हमने एक बार मीठा छोड़ दिया, वेट लॉस हो गया, उसके बाद हम जिंदगी भर मीठा खाएंगे नहीं। हाँ, लिमिट में खाइए, खाइए कभी कभी, है ना। जिंदगी भर तो नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप हाँ हर चीज को ही वेट लॉस करोगे तो वो बहुत जल्दी वापस आएगा। मैम, सही है मैम। कहिए। और आपके प्रोग्राम में ये भी है कि हमें चीट मील भी, मंथ में एक बार चीट मील भी मिलता है मैम, तो हमें उस दिन जो खाना है हम खाते हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीज छोड़ दी है हमने बाहर की, हमें खाने को नहीं बाहर का मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। पहली बात तो हम एक अच्छा खाना खाते हैं जिसको खाने के बाद हमें क्रेविंग होती ही नहीं है ना। हाँ अगर सही है मैम। है तो वो अलग चीज है। क्रेविंग का मतलब हमें या तो हम अच्छे से पानी नहीं पी रहे हैं, जो अच्छे से चीजें फॉलो नहीं करता है उसको होगी क्रेविंग्स। जो चीजों को सही से जो अच्छे से पानी पीता है ना, दिन का 3.5-4 लीटर पानी पीता है, उसको कोई कमी नहीं होती है, ना ही उसको क्रेविंग होती है, ना ही उसको डिहाइड्रेशन होती है बॉडी में। आप कितना पानी पीते हो दिन में? मैम मैं 4-4.5 लीटर पानी दिन भर में होता है मेरा। हाँ, तो यही सही तरीका है ना। अगर हम पानी नहीं पिएंगे और सिर्फ ये सोचेंगे कि पानी नहीं पीने से और सिर्फ खाना कम करने से वेट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। बॉडी एकदम अंदर से डिहाइड्रेट हो जाएगी, जो खाना है वो अच्छे से पचेगा भी नहीं, और साथ में रहेगी कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, सर दर्द। सर में एकदम ऐसा तूफान बना रहेगा कि पता नहीं क्या खा जाए, क्या खा जाए, क्या खा जाए। और यही सबसे बड़ा कारण होता है हमारे, जो हम जंक फूड खाते हैं बहुत ज्यादा। बंदे लोग पानी नहीं पीते हैं, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे जो दिन भर में 1 लीटर भी पानी नहीं पीते हैं। सुबह का 1 गिलास पिया होगा, रात को जाके उनको याद आएगा कि यार पानी भी पीना है हमने। ऐसा होता है। हाँ, और एक मैम मैं एक बात बताना चाहूंगी, जब मैंने खुद से वेट लॉस किया था, तब मुझे साइड इफेक्ट हुआ था कि मेरे बाल झड़ रहे थे ना। उसके लिए मैंने इतने सारे डॉक्टर्स के, यहाँ तक कि मैंने एमडी डॉक्टर के पास भी दिखाया बालों के लिए, बहुत सारे पैसे खर्च किए, लेकिन मैं बाल झड़ने के रुके नहीं। लेकिन आपके सिर्फ आपने जो डाइट बताई उससे मेरे बाल पूरी तरह से ठीक हो गए, बिना 1 रुपया खर्चा किए। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे नीता जी बात करके, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में आने के लिए। और नहीं नहीं बहुत नहीं मैम, मैं ही आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी ये वजह से वीडियो तो मैं जिंदगी जीना सीख गई हूँ। ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई जा रही है कि हम दिखावा कर रहे हैं, है ना। हम सिर्फ ये नहीं नहीं नहीं। दिखा आपने वेट लॉस किया है, जरा अपने कपड़े साइड में पकड़ के बताइए लोगों को कि हाँ, कितना ये सारा देखिए, हुआ है। ये देखिए, ये देखिए क्या हो गया ये। 10 kg इतने में बहुत बड़ा वेट लॉस होता है, कम नहीं होता है। तो हम ये दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि जिनको, जैसे नीता जी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन होना, बालों का झड़ना, विटामिन डी की कमी जो इनको पता नहीं था, तो जो ऐसे बंदे भी होते हैं ना जिनको घुटने भी जिनके काम नहीं करते हैं, वो भी वेट लॉस कर सकते हैं।
है ना नीता जी? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि यार मेरे तो ना घुटने में मेरे को अर्थराइटिस है, मेरे को पेन है, मैं नहीं चल पाता, मैं नहीं चल पाती हूँ, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती हूँ। अगर मैं नहीं सीढ़ियाँ चढ़ पाती हूँ तो मेरे लिए तो मतलब एक्सरसाइज करना बिल्कुल, मैं कर ही नहीं सकती कभी एक्सरसाइज, मुझसे होगा ही नहीं, लोग पहले ही आस छोड़ देते हैं। तो इस तरह से अगर डिमोटिवेट हो गए हो ना, तो ये वीडियो आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए है कि अगर आपके भी घुटने में पेन है, आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से अपना वेट लॉस भी कर लोगे, अपने घुटने को भी ठीक कर लोगे, अपनी सारी जो भी आपको हेल्थ इश्यू है वो भी आपके ठीक हो जाएंगे, जो आपका इरेगुलर पीरियड का साइकिल रहता है वो भी ठीक हो जाएगा, प्लस आपके जीने का तरीका बदल जाएगा, आपको पता चलेगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल होता क्या है आखिर में। तो थैंक यू सो मच नीता जी, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई है। टेक केयर। अगर आप कुछ कहना चाहते हो किसी भी देखने वाले को, तो प्लीज क्या कहना चाहोगे, थोड़ा सा 2 स्टेप में कह दीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी हमने जो ये वीडियो बनाया ना, जैसे कि मैं सोचती थी कि आगे अब ना मैं जिंदगी में कभी वेट लॉस नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मेरे नी में पेन था, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे मन में वहम बैठ गया था ना। तो मेरी वजह से किसी को, मेरी वीडियो वजह से ना किसी को हेल्प हो जाएगी, इसलिए बस ये वीडियो डालने का मोटिव और कुछ भी नहीं है। और आपने मेरा वीडियो ये मुलाकात ली, इसलिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ आपको। थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड यहीं पे बंद करते हैं। राधे राधे। राधे राधे।